अगर डिहरी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, सेवा करने का अगर मौका दिया, तो मैं डिहरी को करप्शन मुक्त कर दूंगा। तो क्या लगता है आपको कि बहुजन समाज पार्टी से आइएगा तो डिहरी की जनता आपको आशीर्वाद देगी? बिल्कुल। जो युवा बेरोजगार हैं, जो बाहर जा रहे हैं प्रदेशों में, उस डिहरी क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? विधायक की जो भी सैलरी आती है, मैं उसका 80% गरीबों में दान करने का काम करूंगा। और जो भी जानता है अगर थाने पर जाती है तो पहले थानेदार उनको बैठाएगा, पानी पिलाएगा, इसके बाद उनकी बातों को सुना जाएगा। वो थाना हो, ब्लॉक हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, मैं उन तमाम जो घुसखोर हैं, लोग हैं, चोर हैं, उनको मैं बता दे, उन लोगों को जेल भिजवाने का भी काम करूंगा। मैं डिहरी को करप्शन मुक्त बनाने का सोच रहा हूँ। बंद पड़ी हुई कंपनियां मैं उनको चालू करवाने का काम करूंगा। और डिहरी की जनता को डिहरी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, डिहरी में ही रोजगार मिलेगा। नमस्कार, मैं दीपक पाल, बेडरान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमसे बात करने के लिए डिहरी विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी जो कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर धनजी पाल जी हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपको डिहरी में किससे लड़ाई है, किस पार्टी से है या किस विधायक से है? डिहरी में आप किसके विपक्ष, कौन दावेदार है? डिहरी में मेरी जो लड़ाई है ना किसी पार्टी से है ना किसी व्यक्ति से है। मुझे लड़ाई उन लोगों से है जो कि थाने में बैठकर दलाली करते हैं, जो कि ब्लॉक में बैठकर करप्शन फैला रहे हैं, हॉस्पिटलों में करप्शन फैला रहे हैं, स्कूलों में बैठकर करप्शन फैला रहे हैं। मुझे उन लोगों से लड़ाई है। मैं डिहरी की जनता को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर डिहरी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, सेवा करने का अगर मौका दिया, तो मैं डिहरी को करप्शन मुक्त कर दूंगा। यहां तक करप्शन है डिहरी में कि जो राशन जो कि 5 किलो मिलना चाहिए, वहां सबको मालूम है कि 4 किलो ही मिलता है, लेकिन रियली में जो मिलता है वो 3.5 केजी ही मिलता है। यहां तक कि स्कूलों में भी भ्रष्टाचार है, जो बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार कर्मी लोग। मुझे उन लोगों से लड़ाई है। मुझे डिहरी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्टी से आप हैं, बहुजन समाज पार्टी से, उस पार्टी का जनाधार नहीं है? जैसे महागठबंधन हुआ, एनडीए की 20 वर्ष से सरकार है, ये नई पार्टी जनसुराज आई है, क्या इन सब पार्टियों के आगे आप टिक पाइएगा? आपकी पार्टी टिक पाएगी? बिल्कुल टिक पाएगी। आज जिन पार्टियों की आपने बोला है कि जनाधार है, एनडीए की जनाधार है, बीजेपी की, तो मैं उन सभी पार्टियों को मैं बता देना चाहूंगा, जनाधार है तो गठबंधन करने की क्या जरूरत है? अकेले लड़ जाए ना, एक सीट तक नहीं निकाल पाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पार्टियां अपने आप को मजबूत कहती है, तुमको गठबंधन करने की क्या जरूरत है? निर्दलीय चुनाव लड़के देख ले, कुछ लड़के देख ले, एक सीट नहीं निकलेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी। अरे ये राजद के वहां पर विधायक है फतेह बहादुर, वर्तमान में हो, तो क्यों गठबंधन से क्यों चुनाव लड़े थे? क्यों नहीं अकेले लड़ गए थे? अकेले लड़के देख ले, एक सीट नहीं निकलेगा। तो क्या लगता है आपको कि बहुजन समाज पार्टी से आइएगा तो डिहरी की जनता आपको आशीर्वाद देगी? बिल्कुल आशीर्वाद देगी। अगर डिहरी की जनता चाहती है कि करप्शन मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, अगर वो थाने पर जाते हैं, उनके केस लिखवाने के लिए थानेदार पैसा लेता है, ब्लॉक में जाते हैं मोटेशन कराने के लिए, उसका भी ब्लॉक में कर्मचारी पैसे लेते हैं। अगर डिहरी की जनता चाहती है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त हो, मेरे कहीं भी घूस ना लगे, घूसखोरी खत्म हो, तो मैं, अगर डिहरी की जनता ने मुझे आशीर्वाद करने का मौका दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि डिहरी करप्शन मुक्त होगा। और मैं बता देना चाहता हूं डिहरी की जनता को कि एक विधायक की जो भी सैलरी आती है, मैं उसका 80% गरीबों में दान करने का काम करूंगा। और जो भी जानता है अगर थाने पर जाती है, तो पहले थानेदार उनको बैठाएगा, पानी पिलाएगा, इसके बाद उनकी बातों को सुना जाएगा। वो थाना हो, ब्लॉक हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, मैं उन तमाम जो घुसखोर हैं, लोग हैं, चोर हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, उन लोगों को जेल भिजवाने का भी काम करूंगा। मैं डिहरी को करप्शन मुक्त बनाने का सोच रहा हूं। आपने एक बात बोला कि अपने सैलरी का 80% हम
अपने क्षेत्र में दान करेंगे। ऐसा अभी और कभी कोई विधायक नहीं बोला है या नहीं किया है, तो क्या आप सही इस बातें पर रह पाइएगा या मुकर जाइएगा? नहीं, मैं बिल्कुल रहूंगा। 1000 का स्टाम्प पर मैं लिख कर दे दूंगा डिहरी की जनता को कि मैं अपनी सैलरी के 80% दान करूंगा। और मैं यहां तक भी बता देना चाहता हूं कि जो राशन मिलता है 3.5 केजी, वो 5 केजी आपको राशन मिलेगा, 1 ग्राम भी कम नहीं मिलेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। आप डेहरी में युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? जो युवा बेरोजगार हैं, जो बाहर जा रहे हैं प्रदेशों में, उस डेहरी क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? मैं बता देना चाहता हूं कि डिहरी के युवाओं को बाहर रोजगार करने जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पहले डिहरी की जनता को डिहरी में ही रोजगार मिलता था, इसलिए कि बहुत सारी कंपनियां और फैक्ट्रियां जो थी बंद पड़ी हुई है। अगर डिहरी की जनता ने मुझे आशीर्वाद सेवा करने का मौका दिया, आशीर्वाद रहा उन लोगों का, तो मैं डिहरी की जनता को मैं बता देना चाहता हूं तो जितने भी बंद पड़ी हुई कंपनियां मैं उनको चालू करवाने का काम करूंगा। और डिहरी की जनता को डिहरी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, डिहरी में ही रोजगार मिलेगा। और वहां का शिक्षा स्वास्थ्य के लिए क्या सोच रहे हैं? शिक्षा स्वास्थ्य तो अभी हम देख रहे हैं, डेहरी में हम गए थे, उतना बेहतर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आप आइएगा तो उससे बेहतर कर पाइएगा? मैं शिक्षा की बात जहां तक हुई तो मैं शिक्षा भी सही करूंगा। जो मास्टर टाइम पर नहीं आते वो टाइम पर आएंगे, अच्छी शिक्षाएं मिलेगी। बहुत सारे हॉस्पिटलों में, किसी में स्कूल है जिसमें टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, कल नहीं है, जो कि बच्चे पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं, उन लोगों की बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य की, तो जो डॉक्टर टाइम पर नहीं आते हैं वो टाइम पर आएंगे और सभी लोगों का सही टाइम पर सही इलाज मिलेगा। आप सभी लोगों ने इनका बातें सुने। इन्होंने बताया कि बंद कंपनियों को हम चालू करेंगे, अपने पेमेंट जो होता है विधायक का उसमें से 80% अपने क्षेत्र के विकास के लिए देंगे। और शिक्षा स्वास्थ्य पर बात किए। और मेन मुद्दा जो इनका है कि जो थाना और ब्लॉक से करप्शन खत्म करने का, जो घूसखोरी है, वो करप्शन खत्म करने का इन्होंने वादा किया। आप सभी लोग, डेहरी की जनता और जितने भी हमारे दर्शक दिख रहे हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गडरान समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।